ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मंजी का ठंडा पानी पी सकते हो आप। ये देखो नेचुरल स्प्रिंग है जो गांव का एक तरीके से क्या पूरा का पूरा जो है घना जंगल है। ये देखो हमारा पीछा करते करते पूरे ट्रैक में हमारे पीछे करते चल रहा है। मेरे ख्याल से तो 1 क्विंटल तो होगा, है ज्यादा ना, मतलब अगर 30। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक खूबसूरत छोटे से गांव में जिसका नाम है शील। और ये गांव इतना सुंदर है ना कि इस गांव को जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ की फ्रूट की खेती के लिए जाना जाता है। आप जहाँ भी देखोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट मिलेंगे। ये देखो खुमानी किस तरह से बिखरी पड़ी है, हर जगह पे खुमानी है। इस गांव में प्लम है, बाकी अखरोट है, बहुत सारे फ्रूट है। आप देखो नीचे किस तरीके से ड्रॉप्स पड़े हुए हैं और इस ड्रॉप्स को कोई नहीं उठाता। बिल्कुल ताज़ा। शील विलेज जो है ये बंजार से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब बंजार से जब हम अपोजिट साइड पे जाएंगे ना, ऊपर की तरफ ना जाके अपोजिट साइड पे जाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा गांव है। और इस गांव के अंदर जो है अंदर जब हम नीचे उतरते हैं तो एक छोटा सा सुंदर सा प्राइमरी स्कूल है। और हमारे आगे जो चल रहे हैं ये हमारे होस्ट हैं विपुल भैया हैं, जिनका नाम अगर प्यार से बोले तो चमन भैया भी बोलते हैं हम। और ये चमन भैया का गांव है, ये अपने गांव में हमें लेके चल रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, मैं ये गांव ना इतना सुंदर गांव है, जब हम सड़क से नीचे उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी हम है ना प्रकृति के गोद में आ गए हैं। और जब आगे बढ़े ना तो यार ये एक झरना, मतलब जब हमने यहाँ से पानी पिया ना तो इतना हल्का पानी था, मैं क्या बोलूँ कि कोई भी मिनरल वाटर की बोतल भी फेल होगी यार, मतलब इतना शुद्ध ताज़ा पानी यार। तो भैया के साथ हम आगे जो है ना उनके गांव की तरफ चलते रहे। तो रास्ते भर में ना हमको ऐसी, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है हमारे पास उसको व्याख्या करने के लिए। पूरा जो गांव है ना वो फल फ्रूट से ही भरा हुआ है। पूरे पगडंडी में खुमानी, प्लम, अखरोट, एप्पल। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस चीज़ का ऑर्चिड है। एप्पल का ऑर्चिड है, प्लम का है, प्रोनोगेट का है, मतलब हर तरीके के फ्रूट। ये जो है इनके हमारे जो होस्ट हैं उनके चाची जी हैं और ये हैं उनके चाचा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और ये जो है ना धान की पिराई हो रही है, तो ये देख के ना मतलब मन इतना खुश हुआ कि आगे फिर से आ रहे हैं गार्डन है। और ये देखो एप्पल ऑर्चिड, एप्पल ही एप्पल। मतलब पेड़ बहुत छोटा है बट उसमें फल आ रहा है। अभी लगा है। अच्छा अभी लगाया है। अच्छा इसी साल का इसी साल आ गया। अरे वाह। अगले साल तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी साल जुलाई में निकलेगा। अच्छा जुलाई में निकलेगा। जुलाई में निकलेगा अर्ली। ये सेब है, इसकी वैरायटी है। देखो प्लांट जो है मुश्किल से मुश्किल जो है 5 फीट का है, 6 फीट का प्लांट है। अमेरिका से आए, अमेरिकन प्लांट है। और सेब देखो उसका। इसी साल प्लांट है, इसी साल दे ले लिया दादी। ये देखो हमारा शील गाँव है और ये दादाजी और ये दादी जी जो हमारे आशिमा है, इनके दादाजी दादी जी और उनके बुआ। मेरा चमन भैया जो है उनके पिताजी मम्मी और उनके देखो बच्ची का भी गांव में आके गाँव जैसे बैठ के फ्रूट की तलाश हमें ना बगीचे के अंदर कहाँ कहाँ लेके जा रहा था ना हमें खुद नहीं पता। और ये मेरे ख्याल से 6-7 स्टेप्स में ये ना ये पूरा का पूरा बगीचा था। और कितना बड़ा था हमें खुद नहीं पता था। शायद 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में होगा, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा।
कोई पगडंडी दिखाई नहीं दे रही, छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना इस बगीचे के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट देखने जा रहे थे कि कहाँ पे प्लम है, कहाँ पे अनार है, कहाँ पे सेब है, कहाँ पे खुमानी है। और लास्ट में हमने एक खुमानी का इतने पेड़ दिखाई दिए ना, तो बस और सारी पकी हुई खुमानी। तो हमने जितना हमारा दिल करा हमने उसे तोड़ा भी, लेकिन फिर हमने सोचा क्यों तोड़ा जाए जब इतनी सारी ड्रॉपलेट नीचे पड़ी हुई है। तो फिर हमने सारी जो ड्रॉपलेट थी उनको हमने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं, वंशिका, हिमालिका, हम तीनों लोग जो है ना, वो सारी देख रहे हो ये ड्रॉपलेट है। तो ये जो पक जाती है ना, वो नीचे अपने आप होकर ड्रॉप हो जाती है। तो ये देखो बिल्कुल साफ, कोई उसमें दाग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमने जितनी भी ड्रॉपलेट थी ना, जितनी हम उठा सकते थे, हमने उतनी ड्रॉप्स कलेक्ट करी। और ये ना एक इनका पालतू कुत्ता है, इसको पता है कि यहाँ पे कोई तेंदुआ या कोई ऐसी चीज़ आ सकता है। तो जहाँ पे भी कोई गेस्ट जाता है ना, तो ये उनका साथ रहता है। अगर इस किसी भी तरह की कोई चीज़ होती है तो ये एक सिग्नल देता है और बाकी जो पाले हुए कुत्ते हैं, बूटिया कुत्ते, जो वो आ जाए। ये देखो हमारे पास कितने ड्रॉपलेट्स हैं। तो लास्ट में मैं भी एंगेज हो गया कैमरा छोड़ के, और जो ड्रॉपलेट्स थे ना उनको कलेक्ट करने लगा। तो ऑलमोस्ट मानोगे नहीं, हमने ना बहुत बड़ा बैग भर लिया था ड्रॉपलेट्स का। लेकिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली है ना, ये सारे ड्रॉपलेट्स जो थे हम बैग में भूल आए वहाँ पे जाके। कोई नहीं, फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे ड्रॉपलेट थे। लेकिन मैंने वैसे ही बताऊँ, मैंने लाइफ में पहली बार खुमानी का पेड़ देखा था। खुमानी को मैंने ड्राई फ्रूट के डब्बे में ज़रूर देखा था, और वो ड्राई फॉर्मेट में हो सकती। इस बार हमने बिल्कुल फ्रेश खुमानी हमने खाई वहाँ पे। अच्छा वाह, ये है मैं रहा समझ में क्या बोलूँगा मैं इसके बारे में, पूरा कच्चा। फिर जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे, बेसिकली चमन भैया को उनके जो खेत जो थे उनको जोतने थे। तो हमने चमन भैया को बताया था कि हम आपके बगीचे में जाना चाहते हैं। तो भैया ने बोला था कि जब मैं अपने खेतों को जोतूंगा ना, तो आप मेरे को लेके चलूँगा साथ में। तो अब उनके साथ हम उनके बगीचे में आ चुके हैं। अब वो अपना मिनी छोटा ट्रैक्टर जो होता है, हाथ वाला ट्रैक्टर है, उसमें डीजल डाल रहे हैं और उसे तैयार कर रहे हैं। तब तक हम जो है खेत के अंदर, बगीचे के अंदर घूम रहे थे। और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे वैरायटी के हमने प्लम देखे ना, हम तो सिर्फ प्लम एक ही टाइप के सोचते थे, 10-10 टाइप के प्लम हैं। और ये भैया आ चुके हैं अपने हाथ वाले ट्रैक्टर को लेके, और उन्होंने अपनी खेत की मिट्टी को सुधारना स्टार्ट कर दिया। इस पे उन्होंने बेसिकली जो है मक्का बोना है, क्योंकि जो मिट्टी में थोड़ी सी नमी थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इसको तैयार कर दूं। और जो दादा दादी थे, जो आशिमा के दादा दादी हैं, जो चमन भैया के पिताजी हैं और उनकी माता जी हैं, वो सब लोग तैयार थे, ताकि जैसे एक बार खेत जोत लिया जाए तो उसमें जो है मक्के की बुआई करी जा सके। और क्योंकि वो टाइम हो चुका था और थोड़ा सा ही लेट भी हो चुके थे, ये 2-4 दिन, तो इन्होंने मक्के की बुआई के लिए खेत को जोत के उसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया। तो छोटा सा खेत नहीं था, काफ़ी बड़ा खेत है। तो हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, क्योंकि चमन भैया ने जब सोचा था, क्योंकि उनके जहाँ पे हम रुके हुए थे, उनके होटल से ना इनके गांव की जो दूरी जो है वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अगर हम सामने से देखें ना, तो मुश्किल से एक नदी पार है, उस तरफ है। तो चमन भैया अपने खेत में जो काम में बिजी थे, तो हम जो थे इधर उधर पूरी जगह मस्ती करने में थे। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसे ऐसे फ्रूट थे ना, जैसे सीताफल,
हमने पहली बार देखा था कि सीताफल होता कैसे है। और वो बता रहे थे कि सीताफल तो इनके यहाँ पे ऑन डिमांड बिकता है, मतलब पहले जो ट्री पे लगा हुआ माल वो आएगा उससे पहले वो बुक हो जाता है। तो और इसके पहले भी जैसे हमें पता था कि सारे जो पेड़ जो है प्लम से भरे हुए थे, तो भैया का आज जो थे कुछ लड़कों को इन्होंने बुला रखा था कि वो सारे जो है खेतों में और जितने भी गार्डन है उनके इस वाली इधर सील विलेज में और सराय विलेज में जो भी थे इनके, उससे जो है प्लम को हार्वेस्ट करने के लिए जो मजदूर थे। कौन कौन से ऐसे? एप्पल है, अच्छा। चॉकलेट होगी, बाबूशा हो गया, ऑल वैरायटी जैसे चपाती वगैरह, एप्पल सीताफल वगैरह, ऑल वैरायटी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। अच्छा। ऑल वैरायटी फ्रूट है, फ्रूट के देखो बड़े बड़े पेड़ है। अच्छा। और प्लम हो गया, पलम हो गया, सीताफल हो गया, सीताफल रामफल तो एक ही, नाशपाती हो गया, हाँ। नाशपाती हो गई, नाशपाती बाटलेट। अच्छा अच्छा, तो वैरायटी ऑल वैरायटी, ऑल वैरायटी, ऑल वैरायटी। हाँ। बाकी दूसरे पेड़ भी हैं जैसे फूल हुए, बान हुए, जो दूसरे जिसका घास के लिए पेड़ होता है, गाय कोई जैसे पशुओं के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है फ्रूट। और सिर्फ केला, अमरूद, आम को छोड़ के बाकी सारी मालिक सारी और वैरायटी। कुछ एक ड्राई फ्रूट नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है जैसे ना, क्या बोलूँ, मेरे को तो शब्द नहीं है। उधर गया था, उधर लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा है, इधर लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से तो 1 क्विंटल तो होगा, है ज़्यादा ना, मतलब अगर 30 किलो एक कैरेट में है तो मेरे ख्याल से 7 कैरेट तो है ना, और 2 क्विंटल के आसपास है। अच्छा, 7 से ज़्यादा है। तो इसकी कोई ग्रेडिंग भी होती है इसकी कोई है? ग्रेड होती है, नंबरिंग होती होगी इसके। जैसे हम वहाँ देखते हैं ना, एप्पल का साइज होता है, 0 साइज होता है, 1 होता है ना। अच्छा तो ये प्लम की पैकेजिंग के लिए यहाँ पे भी हिमाचल जो टूरिज्म जो होता है वो भी देती है क्या, बोलते हैं अपनी पैकेजिंग प्रिंट करा के दे रखी है, क्या नहीं दे रखी?